दोस्तों पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको अपनी मुर्गियों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बरसात के मौसम में तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमिडिटी अधिक होने की वजह से आपके पोल्ट्री बर्ड की हेल्थ पे बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। ख़ासतौर पे ऐसा मौसम आपकी मुर्गियों के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे कि मुर्गियां ना सिर्फ अधिक संख्या में बीमार पड़ती हैं बल्कि इनकी अचानक मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बरसात के मौसम में मुर्गी पालन करते हैं खासकर जुलाई और अगस्त में, तो आपको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जुलाई और अगस्त में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से आपको शेड की व्यवस्था करनी चाहिए, पर्दों का अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करना चाहिए कि आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर हवा का अच्छी तरह प्रवाह हो, यानी कि बहुत अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उचित संख्या में पोल्ट्री फार्म के अंदर पंखों की भी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि मुर्गियां कम से कम स्ट्रेस में आएँ और बीमार पड़ें। और ऐसे मौसम में खासकर दिन के समय में अपनी मुर्गियों को कम से कम एक बार इलेक्ट्रोलाइट का घोल ज़रूर पिलाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा बरसात के मौसम में हमें अपने मुर्गी फार्म के शेड की भी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। अगर आपका शेड कहीं से भी टूटा हुआ है तो उसका अच्छी तरह से मरम्मत कराना चाहिए। अगर गलती से भी बरसात का पानी आपके फार्म के अंदर आता है तो आपका बिछावन यानी लिटर गीला हो सकता है और जिसकी वजह से अनेक बीमारियां जैसे कि कॉक्सी, ब्रूडर निमोनिया व बैक्टीरियल होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों इस मौसम में बिछावन गीला होने से आपको बचाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको बार बार लिटर को पलटते रहना चाहिए और ज़्यादा गीले बिछावन को हटाकर आपको सूखी भूसी डालना चाहिए और हमेशा ध्यान देने रहना चाहिए कि आपका जो लिटर होता है वो गीला ना होने पाए। दोस्तों अगर आपका बिछावन एक बार गीला हो गया तो इसकी वजह से आपके पोल्ट्री फार्म में हानिकारक गैसें भी बनने लगती हैं और जिसकी वजह से सीआरडी होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है और गीला बिछावन कॉक्सी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जो कि आपकी मुर्गियों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इनकी मोर्टेलिटी रेट को भी काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ा सकता है। इससे बचाव के लिए आपको पोल्ट्री फार्म के अंदर समय समय पे दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं बरसात के मौसम में हमें फीडिंग मैनेजमेंट मुर्गियों का कैसे करना चाहिए। दोस्तों बरसात के मौसम में फीड में कहीं से भी नमी आने पे इसमें फफूंदी यानी कि फंगल ग्रोथ होने लगती है, जिस कारण से पोल्ट्री फीड में टॉक्सिसिटी उत्पन्न होने लगती है। अतः इस मौसम में फीड ढोने वाली गाड़ियों को हमेशा अच्छे से कवर करके रखें। अगर आप बाहर कहीं से फीड मंगाते हैं तो ड्राइवर को बोलें कि हम फीड आपसे तभी लेंगे जब आपकी फीड की बोरियां पूरी तरह से कवर होंगी। अगर उसका एक भी हिस्सा कहीं से भी 10-5 बोरी भीग जाती है तो वो पूरी तरह से उसमें फंगस लग जाएगी और ऐसा फीड अगर आप अपने मुर्गे और मुर्गियों को खिलाते हैं तो वो निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों पोल्ट्री फार्मर अक्सर फीड को अपने पोल्ट्री फार्म में बने कमरे में स्टोर करते हैं, तो अगर आप फीड को स्टोर करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर आपको स्टोर करना चाहिए और दीवार से लगभग 3 फीट की दूरी पे आप फीड को स्टोर करें और जिस जाली से आपके कमरे का वेंटिलेशन होता है वहाँ से पानी की बौछार की आने की संभावना होती है, उससे भी आप इतना दूर रखें कि उस पर पानी का छींटा भी बिल्कुल ना पड़ने पाए, नहीं तो उस पर वही प्रॉब्लम होगी कि आपका फीड ख़राब हो जाएगा, बोरी के अंदर उसमें फंगस लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा और वही फीड अगर आप मुर्गी और मुर्गियों को खिलाएंगे तो आपके पोल्ट्री बर्ड बीमार हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बरसात में अगर हम मुर्गी पालन करते हैं तो हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली समस्या ये होती है कि हमें फीड में टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसके कारण की बात करें तो इसका कारण वही है, अगर आपकी फीड में नमी आ गई, अगर आपका फीड गलती से भी गीला हो गया तो ये समस्या देखने को मिलती है। अगर इसके सिम्टम की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फीड में इसमें नमी आ गई है, इससे हमें नुकसान हो सकता है,
तो आपको बता दें, अगर इस तरह का फीड आपने अपने मुर्गे और मुर्गियों को खिला दिया है तो जो आपके बर्ड की बीट है, यानी मुर्गे और मुर्गियों का जो बीट होता है, वो पानी की तरह पतला हो जाएगा और फीड को ये पूरी तरह पचा नहीं पाएंगे। और जो छोटे बच्चे होते हैं आपके मुर्गे और मुर्गियों के, वो सुस्त पड़ जाएंगे, एक तरफ बैठे रहेंगे, मोर्टेलिटी में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, लीवर में सूजन आ जाएगी और पोल्ट्री बर्ड काफ़ी सुस्त पड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बर्ड है वो टॉक्सिसिटी का शिकार हो चुका है और अब आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप बरसात में मुर्गी पालन करते हैं तो आपको और क्या समस्या देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुर्गियों में कुछ सामान्य समस्याएं जो होती हैं वो मौसम के हिसाब से ही देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सर्दी के समय में पेट में पानी भर जाता है मुर्गियों के, गर्मी के मौसम में आपको पता ही है जबकि बहुत ज़्यादा पसीना होता है हमें, तो पशु पक्षी भी उससे परेशान होते हैं और इसीलिए उसमें हीट स्ट्रेस और कई बार सामान्य से अधिक समय लगने के बाद भी मुर्गियों का तैयार ना होना, तो ये सब कारण गर्मियों में मुर्गियों में देखने को मिलती हैं कि हमारी मुर्गियां दाना कम खाती हैं, ग्रोथ कम होता है कई बार, या दाना खा भी लेती हैं तो भी ग्रोथ नहीं होता। ठीक इसी तरह की एक समस्या है जो कि बरसात में होती है, वो है मुर्गियों में कीड़ा लगना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरसात के मौसम में इस समस्या से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये एक सामान्य सी बात है जो कि बरसात के मौसम में ही किसानों को देखने को मिलती है। और अगर इसके कारण की बात करें तो कारण इसका वही है, तापमान में अधिक संख्या में ह्यूमिडिटी होना या आर्द्रता होना। इतना ही नहीं, जो लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करते हैं उनके साथ भी कई बार ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब मुर्गियां बाहर जाती तो बाहर अक्सर गड्ढों में पानी भरा होता है और आपको पता ही होगा बरसात का जो मौसम होता है वो कीट पतंगों के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। तो ऐसे में आपको अपने फार्म के आसपास बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई रखने की आवश्यकता है, आपका फार्म गीला ना हो पाए, इसका ध्यान रखें। मुर्गियाँ अगर बाहर जाती हैं फ्री रेंज में तो आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने पाए, मुर्गियाँ आपकी भीगने ना पाएँ। अगर आपकी मुर्गियाँ भीगेगी नहीं तो ये समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बरसात के मौसम में भी मुर्गी पालन कर पाएंगे। और बरसात के मौसम में जो समस्याएं हमने आपको बताई, इनका अगर आप पहले से ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।